प्रिय छात्रों, सुप्रभात। एक बार फिर से वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और हम लोग हिंदी व्याकरण के पाठ समास को पढ़ रहे हैं। पहले भाग में हमने समास की परिभाषा, विग्रह और भेदों के बारे में जाना। दूसरे भाग में हमने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास की परिभाषा को पढ़ा एवं उसको उदाहरण के द्वारा समझा। तीसरे भाग में हमने तत्पुरुष के एक अहम भाग नए समास के बारे में जाना और उसके भी कुछ उदाहरण समझे। आज मैं आपके सामने समास चतुर्थ भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आज हम समास के तीसरे भेद कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कर्मधारय समास जिस समस्त शब्द का बाद का शब्द प्रधान हो तथा पहले व बाद के शब्द में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। पहले भी हम लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं कि समास दो शब्दों से मिलकर एक बने हुए सार्थक शब्द को कहते हैं। तो जिसमें बाद का शब्द प्रधान होगा तथा पहले और बाद के शब्द में उपमेय तथा उपमान या विशेषण और विशेष से संबंध स्थापित होगा, तो वो कर्मधारय समास की पहचान होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि उपमान किसे कहते हैं, उपमेय किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं और विशेष से किसे कहते हैं। तो आइए बारी बारी से हम इन सभी के बारे में जानते हैं। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, जिससे उपमा दी जाए उसे हम उपमान कहते हैं। विशेषण, जिससे विशेषता बताई जाती है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जिससे बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इस चीज़ को समझेंगे। जैसे हमारे सामने शब्द है चरण कमल। दो शब्दों से मिलकर बना है चरण और कमल। इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो होगा चरण के समान, कमल के समान चरण। इसमें चरण उपमेय हो गया। किसकी उपमा दी जा रही है? कमल के समान चरण। तो चरण की दी जा रही है उपमा, तो जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? यहाँ मैंने आपको बताया है, जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। तो चरण की उपमा दी जा रही है, चरण उपमेय हो गया। किससे दी जा रही है? तो कमल से, तो कमल यहाँ उपमान हो गया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है कनक लता। यहाँ इसका हम सबसे पहले विग्रह करेंगे। समास पहचानने के लिए सबसे पहले विग्रह करने की आवश्यकता पड़ती है। कनक लता का विग्रह करेंगे तो होगा कनक के समान लता, यानी सोने के समान, स्वर्ण के समान लता। किसकी उपमा दी जा रही है? लता की। जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? ऊपर मैंने आपको समझाया, जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। तो लता की उपमा दी जा रही है, लता उपमेय हो गया। किससे? कनक से, तो कनक उपमान हो गया। ठीक इसी प्रकार से काला घोड़ा, यहाँ काला विशेषता बता रहा है घोड़े की, तो काला विशेषण हो गया। किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़ा की, तो घोड़ा विशेष्य हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि किसे उपमेय और किसे उपमान कहते हैं तथा किसे विशेषण और किसे विशेष्य कहते हैं। इससे हम ये समझे कि जब दो पदों या शब्दों के बीच में उपमेय उपमान अर्थात अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो तो वह कर्मधारय समास का उदाहरण होता है।
कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इस चीज़ की पुष्टि कर लेते हैं। कर्मधारय समास के उदाहरण, ये समस्त पद हैं, यानी जो दोनों पदों से मिलकर बने हुए समासिक पद हैं ये, और ये उसका विग्रह है। आइए हम इस चीज़ को समझते हैं। महर्षि, महर्षि का विग्रह कीजिए अपने मन में। महर्षि का विग्रह होगा महान है जो ऋषि। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? ऋषि की। तो ऋषि हो गया विशेष्य, और किस चीज़ से विशेषता बताई जा रही है? तो वो महान है। तो महान शब्द यहाँ पे विशेषण हो गया। कुल मिलाकर दोनों शब्दों के बीच में विशेषण और विशेष्य संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। दूसरा शब्द है परमानंद। इसका विग्रह जब हम करेंगे तो अर्थ आएगा परम है जो आनंद। मतलब आनंद की ये विशेषता है कि वो परम है। यहाँ परम हो गया विशेषण और आनंद हो गया विशेष्य। दोनों शब्दों के बीच में विशेषण विशेष्य संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। लाल मणि, अर्थात लाल है जो मणि। यहाँ पे कोई मणि है जिसकी यह विशेषता है कि वो लाल है, तो लाल विशेषण हो गया और मणि विशेष्य हो गया। दोनों शब्दों के बीच में विशेषण विशेष्य संबंध स्थापित हुआ, कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया। मृग नयन, इसका जब हम विग्रह करेंगे, मृग अर्थात हिरण होता है, तो मृग के समान नयन अथवा हिरण के समान नयन। तो किसकी उपमा दी जा रही है? नयन की। किससे? हिरण से। दोनों के बीच उपमेय उपमान संबंध है, यह भी कर्मधारय समास। चंद्र बदन, अर्थात विग्रह करने पर चंद्रमा के समान बदन। किसकी उपमा दी जा रही? बदन की। किससे? चंद्रमा से। तो बदन हो गया उपमेय और चंद्रमा हो गया उपमान। दोनों शब्दों के बीच में उपमेय उपमान का संबंध हुआ, ये भी हो गया कर्मधारय समास का उदाहरण। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर्मधारय समास को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, इस चीज़ को अपने नोटबुक में लिखिए। आपका गृह कार्य है कि दी गई परिभाषा को याद करें और अपनी कॉपी में लिखें। जब समस्त समास पाठ खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को अभ्यास प्रश्न दूंगा और उसके उत्तर आप ही को करने होंगे। आगे के समास को पढ़ने के लिए हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।